विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश मंत्रिमंडल की एक और बैठक आज। अब तक की सभी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में हरियाणा चुनाव समिति की बैठक खत्म। प्रदेश प्रभारी शकील अहमद की अध्यक्षता में हो रही थी बैठक में पीसी चाको, सीएम हुड्डा समेत कई आला नेता रहे मौजूद। करनाल में बीएसपी की जनसभा आज। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में होगी जनसभा। रेगुलराइजेशन पॉलिसी मामले में हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस। 16 सितंबर को देना होगा जवाब। पंचकुला में भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह हिरासत में। पार्किंग को लेकर पड़ोसी से हुआ था विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आप तमाम दर्शकों के साथ बोल जनता बोल लेकर मैं हूं पूजा कविया और मैं हूं नेहा अविनाश सिंह। आज एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो कि राजनीति में एक नया टॉपिक है। अरविंद शर्मा ने हरियाणा बीएसपी में जान फूंक दी है। बसपा की तरफ से अरविंद शर्मा सीएम पद के दावेदार भी हैं। अधिकतर दलित वोट अब तक कांग्रेस के पाले में जाता रहा है। इस बार दलित वोटर किस तरफ जा सकता है? तो आज का सवाल यही है कि इस बार दलित वोटर किस तरफ जाएगा। एक तो सबसे पहली बात, वोटर जो बोनेंजा है, वोट बोनेंजा है, वो इस बार बीएसपी को जरूर मिलने वाला है। अरविंद शर्मा का जो एक अपना वोट बैंक है, ब्राह्मण परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं, उनका जो वोट बैंक है वो जरूर मिलेगा। लेकिन बीएसपी का भी एक अपना वोट बैंक है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन खाता खोल दिया था। तो वो जो खाता खुला था तो वो कहीं ना कहीं जरूर अब विधानसभा चुनाव में दिखेगा। तो अरविंद शर्मा जिस तरह से अब बीएसपी में शामिल हुए हैं, तो इस बार दलित वोटर किस तरफ जा सकता है, हमारा आज का सवाल है। हमें फोन कीजिए, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कल तक जो अरविंद शर्मा कांग्रेस में थे, अब उन्होंने बीएसपी का यहाँ पर दामन थाम लिया है। पिछले दिनों सवाल यही है कि क्या लगता है आप तमाम दर्शकों को कि अरविंद शर्मा के आने से दलित वोटर पर कितना इफेक्ट यहाँ पर पड़ता नजर आएगा और बीएसपी को किस तरीके का फायदा यहाँ पर प्रदेश के अंदर मिलेगा। जिस तरीके से अरविंद शर्मा सीएम के दावेदार भी यहाँ पर हो सकते हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि दलित वोटर इस बार किस खेमे में बढ़ता हुआ नजर आएगा? अधिकतर पहले देखा जाता था कि दलित वोट अब तक कांग्रेस के पाले में जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत ना होगा कि बीएसपी को लेकर जो है कहीं ना कहीं दलित वोटर्स हमेशा से जागरूक रहे हैं, हमेशा से दलित वोटर्स का सपोर्ट यहाँ पर मिला है। चलिए, हमारे साथ हमारे पहले दर्शक मिल चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? बबलू जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहेंगे? बबलू जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? बबलू जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? नमस्कार। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, तब आप हमें ध्यान से सुन पाएंगे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो दलित वोट बैंक है। जी बबलू जी, कहिए कहिए। मैं ये कह रहा था जो दलित वोट बैंक है वो अब वाली इनेलो की तरफ जाने की पूरी संभावना है मैम जी। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को ये 10 साल हो गए कांग्रेस को देखते हुए, तो इन्होंने कुछ किया नहीं दलितों के लिए। और बीजेपी वैसे ब्राह्मण बनियों की पार्टी है जी, और बीजेपी में पूंजीपति जाता है। अब ये सारे बीजेपी वाले कांग्रेस को ले लेके इनके पास उम्मीदवार नहीं है, तो ये खरीद फरोख्त का काम करेंगे। इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं है, तो क्या जनता की सेवा करेंगे? जो 10 साल की जिम मलाई का अब मलाई खाने के लिए देख रहे हैं, बीजेपी का कोई जनाधार नहीं, उसमें आ रहे हैं, तो ये कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो अब की बार मेरी पूरी उम्मीद है कि अब की बार दलित जो वोट बैंक है वो इनेलो की तरफ जाएगा और इनेलो हरियाणा में सरकार बनाएगी, तो ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर। तो ये दर्शक कहते नजर आए कि दलित वोटर्स का जो इस बार रुझान है वो कहीं ना कहीं इनेलो की तरफ हो सकता है। लेकिन आप तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़िए, सभी की अपनी अलग अलग राय होगी, तो राय का आपका इंतजार यहाँ पर बना हुआ है, तो जरूर बताइए हमें क्या सोचते हैं आप। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप?
धर्मेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र। मैडम सबसे पहले तो मैं लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन सभी दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी हमें फोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके। आप अपनी आवाज टीवी में सुनने की बजाय हमसे फोन पर बात करें, तभी एक बेहतर संवाद स्थापित हो पाएगा। अरविंद शर्मा की हम बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों के बीच में जो समय है उसमें वो बीएसपी में शामिल हुए हैं। ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। करनाल से 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार हालांकि वो हार गए लोकसभा चुनाव में। तो जो करनाल की अगर हम बात करें, करनाल नीलोखेड़ी कुरुक्षेत्र बेल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ये ब्राह्मण पंजाबी बेल्ट है। चलिए बात करते हैं अपने दर्शक से। सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? दिनेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्ते जी। नमस्कार दिनेश, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? ऐसा है जी, जब तक बीजेपी का और हजका का समझौता का टूट फूट नहीं होती ना जी, यदि हजका का बीजेपी का समझौता टूट जाता है जी, हजका का और इसका बहुजन समाज पार्टी का समझौता हो जाता है जी, तो इनकी सरकार आराम से आएगी जी, जी, कोई रोक नहीं सकेगा जी। और यदि ये जो बीजेपी धोखेबाजी से गलत 420 करने लग रही है, यहाँ नहीं समझ हमारी लोगों का के कर रही है के नहीं। आप जवाब देना चाहिए, समझौता रखना है तो भाई यू है जी, और नहीं तो न्यू। और ये बहुजन समाज, मैं तो शर्मा जी तो यही कह रहा हूँ कि कुलदीप बिश्नोई को साथ में ले लो जी, और विनोद शर्मा को, गोपाल कांडा को 90 की 90 जीत हासिल कर देंगे। दिनेश जी, बिल्कुल आपकी एक अपनी अलग राय है अलग मुद्दे को लेकर, लेकिन अगर हम आज के मुद्दे की बात करें तो बात है कि दलित वोटर किस तरफ जाएगा। दलित वोटर क्या बीएसपी की तरफ जाएगा या अन्य दलों की तरफ जाएगा, सवाल ये है। बिल्कुल, अधिकतर अगर हम अधिकांश राजनीतिक पार्टियों की अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा कांग्रेस की तरफ जो है दलित वोटर्स का रुझान अक्सर देखने को मिला है। चलिए इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक कालाराम जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? पालाराम रोहतक से, पालाराम वाल्मीकि रोहतक से। बताइए। हाँ जी, हाँ जी मैडम जी नमस्कार। पालाराम वाल्मीकि रोहतक से बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी मैडम। हाँ जी, ऐसा मैडम जी, डॉक्टर अरविंद से आने से और ये ब्राह्मण का कद्दार नेता है जी, बहुत कद्दार हरियाणा नेता, सोनीपत से भी चुनाव लड़ा है, मैं पहले आजाद जीते ये और बहुत बड़ा खराब बनेगा अगर ये है ना, ये आपका इसको अपने साथ ले लें तो 90 सीटें आएंगी इनकी जी। और अकेले भी अपने दम दुखते बहुत कुछ सरकार की चाबी अरविंद दास के हाथ में होगी आपकी बात। चलिए, शुक्रिया आपका कालाराम जी। तो यहाँ पर ये दर्शक अपनी राय रखते हुए नजर आए। इनका कहना था कि कहीं ना कहीं वोट बैंक जरूर बीएसपी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी के साथ अलायंस कर ले, गठबंधन कर ले, तो और ज्यादा वोटर्स जो हैं इनके साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, इसी बीच सुभाष हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? सुभाष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुभाष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो दर्शकों से हम एक बार दोबारा से निवेदन करना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को हम और हमारी पूरी टीम काफी शिद्दत से और काफी मेहनत से बनाती है। तो आप जब भी हमें फोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके। अगर आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम तेज करके रखते हैं तो हम आपकी बात नहीं सुन पाते और आप हमारी ही बात को दोबारा दोबारा रिपीट करके सुनते रहते हैं। उससे जो आप कहना चाहते हैं, जो हमारा मकसद है कि आप सामने आए, जनता सामने आए, जनता टीवी का जो मेन मकसद है, हमारा जो एक मुद्दा है कि हम हमेशा जनता की राय को आगे रखें, उस मुद्दे में कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते हैं, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जनता टीवी में जनता अपनी राय खुलकर सामने रखे। तो आज का मुद्दा जो है दलितों को लेकर है कि दलितों का वोट बैंक, ये जो एक वोटर है, दलितों का एक अपना अलग वोटर बैंक है, ये किस तरफ जाएगा? क्या ये कांग्रेस की तरफ जाएगा? क्या ये बीजेपी की तरफ जाएगा? क्या ये बीएसपी की तरफ जाएगा? क्या ये इनेलो की तरफ जाएगा? या जो नए क्षेत्रीय दल बन रहे हैं उनकी तरफ जाएगा? किस तरफ जाएगा आखिरकार दलित वोट बैंक? इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? घनश्याम जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? घनश्याम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैम जी, घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? ठीक है मैम। घनश्याम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए।
हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार घनश्याम, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए पहले। मैं ये तो इंडियन नेशनल लोकदल में जाएगा वोट। जी, ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम। तो जिस तरह से दर्शक अपनी अपनी राय दे रहे हैं, हालांकि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों की अगर हम बात करें तो हरियाणा की राजनीति में जातिगत समीकरण काफी महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है, इसको हम नहीं नकार सकते। कुछ भी चाहे हम हरियाणा में कहें, लेकिन जातिगत समीकरण एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। पूजा, चाहे हम बात करें बीएसपी की, उनके साथ एक दलित वोटर बैंक हो गया, साथ में अब अगर अरविंद शर्मा आ रहे हैं तो ब्राह्मण जो स्वर्ण जाति है वो भी उनके साथ आ गए, तो उन्हें एक वोट का एक बोनेंजा हम कहीं मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा। चलिए पहले एक कॉलर ले लेते हैं। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे आप कुलदीप जी, बताइए हमें जरा। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम, जो दलितों का परंपरागत वोट है वो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के साथ था, लेकिन 2000 से 2010 के बीच 10 साल का ये दशक ऐसा आया जब दलितों का पूरी तरह से 90% रुझान मायावती की तरफ चला गया, बसपा की तरफ। लेकिन जो लोकसभा चुनावों में अब की बार मायावती पार्टी का जनाजा निकला है, उससे नहीं लगता कि अब दलित वोट बैंक बसपा की तरफ जाएगा। दलित वोट बैंक परंपरागत ढंग से जिस तरह से शुरुआत से कांग्रेस की तरफ था, लगता है दोबारा से कांग्रेस के साथ ही जुड़ेगा। और सबसे ज्यादा हिमायती कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी ने दलितों के पहली कक्षा से बच्चों को 150 से 200 रुपए वजीफे दिए, उन्होंने 100 गज के प्लाट दिए, उन्होंने पब्लिक हेल्थ के कनेक्शन जोड़े हैं, उन्होंने पानी की समस्या का समाधान किया है जी। तो लगता है ये दोबारा से वोट बैंक कांग्रेस पार्टी की तरफ झुक गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर ये दर्शक कहते हुए नजर आया कि परंपरागत वोट जो है, जो पहले कांग्रेस की तरफ रहता था, वही इस बार फिर से रहने वाला है। हालांकि इनकी अपनी निजी राय है। यही इनका कहना था कि जिस तरीके से बसपा का लोकसभा चुनाव में इस बार जो पूरा देखने को मिला, जो दौर देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं वो परंपरागत वोट बैंक टूटते हुए नजर आएंगे और वो जो टूटेंगे वोट बैंक सारे वो कांग्रेस में शामिल होते नजर आएंगे। बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? नमस्कार बहन जी। नमस्कार ओम सिंह जी। मेरा सुझाव तो यही है कि बीएसपी ने जो शेड्यूल कास्ट की बिरादरी है जी, इसको कम से कम 50 साल पीछे छोड़ दिया जी। क्यों सत्ता में तो ये आ नहीं रहे, ना कांग्रेस भी इनका विश्वास करते, ना लोग दल करते, ना बीजेपी करते। जी। तो शेड्यूल कास्ट का जो वोटर है वो बीएसपी की वजह से पीछे रह गया जी। अगर ये किसी के साथ अलाइन कर लेते हैं जी, तो शेड्यूल कास्ट सत्ता में आगे बीएसपी शेड्यूल कास्ट का भला उससे जी, नहीं तो और कोई चारा नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम सिंह जी आपका जनता टीवी में फोन करने के लिए। तो दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, आप भी अपनी राय रखिए, हमें फोन कीजिए। लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ राम सचदेवा जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे आप, बताइए। राम सचदेवा जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए फिलहाल लगता है इनसे संपर्क टूट गया, लेकिन एक और दर्शक प्रवीण जुड़ चुके। प्रवीण जी, आप बताइए क्या कहेंगे। प्रवीण जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आप तमाम दर्शक जरूर जुटिए, बताइए हमें क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से इस बार का जो वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, वो किस ओर जा सकता है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक अब रह गए हैं, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सबके वोट बैंक यहाँ पर बटे हुए, चाहे हम परंपरागत वोट बैंक की बात कर लें या फिर अभी के युवाओं की बात कर लें, सभी जो वोट बैंक से कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति में बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से परंपरागत तरीके से पहले से कांग्रेस में चला आ रहा था कि दलित वोट्स हमेशा उनको मिलते थे, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी प्रदेश में कुछ कमाल दिखा पाएगी? क्या दलित वोट बैंक्स उस ओर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? क्या अरविंद शर्मा का कोई भी यहाँ पर प्रॉफिट बीएसपी को होता नजर आएगा? तो उस मुद्दे को लेकर आप तमाम दर्शक जरूर हमारे साथ जुड़िए, बताइए क्या सोचते हैं आप। बिल्कुल, कांग्रेस का एक पुराना वर्चस्व रहा है हरियाणा में, क्या उस वर्चस्व का फायदा कांग्रेस को इस बार मिलेगा? क्या जो कांग्रेस का एक पुराना दलित वोट बैंक पर कब्जा है वो इस बार भी कामयाब होगी, या फिर बीएसपी ने जो लोकसभा चुनाव में छोटा सा अपनी जो शुरुआत की है, क्या वो विधानसभा चुनाव में छोटी सी शुरुआत दोबारा बड़ी हो पाएगी?
या फिर अरविंद शर्मा जो बीएसपी में शामिल हुए हैं, जो एक स्वर्ण जाति के जो हैं, उन्हें सीएम का दावेदार भी उन्होंने घोषित कर दिया है मायावती ने, तो क्या इसका फायदा मिलेगा? या फिर जो मोदी की लहर लोकसभा चुनाव में चली उसका फायदा लेकर बीजेपी में जाएंगे दलित? आखिरकार दलित वोट बैंक किस तरफ जाएगा? इनेलो, बीजेपी, बीएसपी या कांग्रेस? इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? हेलो जी मानचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? मैडम, ऐसा है, जनता टीवी में यही कहूंगा कि हरियाणा में अगर बीजेपी को टिकट एक अच्छे कैंडिडेट को मिलती है जी, तो बीजेपी की सरकार कंफर्म हरियाणा में आनी है जी। एक सुलझे हुए और एक कर्मठ कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह से खत्म है जी। रही बसपा की बात, इस बार उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार पूर्ण रूप से सारी सीटें आ रही है, तो हरियाणा में तो इनका क्या वजूद होगा जी। बाकी रही इनेलो की, थोड़ा सा प्रत्याशी के रूप में देखा जाए तो इनेलो एक ऐसी पार्टी है जो आ रही है बराबर जी। तो मैं यही कहूंगा कि बीजेपी का जनाधार हरियाणा में इस बार अच्छा है, और अगर सही कैंडिडेट को अगर टिकट देती मान है सिंह जी, लेकिन अगर हम दलित वोटरों की बात करते हैं तो दलित वोट बैंक किस तरफ जाएगा? दलित वोट का मैम ऐसा है, आज की डेट में जो जनता है वो उस पार्टी को टिकट वोट देना ज्यादा पसंद करती है जो सत्ता के रूप में सेंटर में बैठी होती है। जैसे पिछले 10 साल से हरियाणा के सेंटर में कांग्रेस पार्टी थी, तो लगातार कांग्रेस पार्टी ही की सत्ता हरियाणा में आ रही थी, राजस्थान में भी आई, उत्तर प्रदेश में भी लगभग मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन था कांग्रेस का। तो सेंटर की गवर्नमेंट को ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं। जनता ये नहीं देखती है कि वो दलित समाज की पार्टी है या किसी पैसे वाले लोगों की पार्टी है। जनता को अपने छोटे मोटे जो मुद्दे होते हैं, रोजगारी के होते हैं या अपने आपका क्या कहते हैं काम काज के होते हैं, उन कामों से लोगों को फुर्सत ही कहाँ है जो वो दलित या पैसे वाली पार्टियों को चुनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानचंद जी आपका। तो जनता काफी समझदार हो गई है, काफी परिपक्व हो गई है। जिसकी केंद्र में सरकार है उन्हीं को राज्य में भी न्योता देती है सत्ता में आने का, ताकि उनके जो राज्य में काम है वो जल्दी से निपट सके। चलिए, इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ रोहतास जुड़ चुके हैं। रोहतास जी, आप क्या कहेंगे, बताइए। मुझे लगता है फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हुआ, लेकिन एक और नरेश जी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आप बताइए। नरेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैडम जी बताइए। दलित की बात करते हैं आज ये पार्टियां, मैं कहता हूँ मायावती जी जब जी नरेश जी कहिए। हो चुकी है कि वो आज इतनी समझदार है, हरियाणा की जनता चाहे वो दलित है या सवर्ण जाति के हैं, सभी एक अच्छी पार्टी को चुना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ पिछली बार आपने देखा होगा कि जब हरियाणा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की 9 सीटें आई थी, 9 सीटों के अंदर 6 दलित हमारे एमएलए चुन के आए थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर आज जिस तरह से मायावती हमारे हरियाणा के अंदर एक जाति पाति का जो नारा देकर हमारी कास्ट को खिलाने का काम करती है, मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जनता बहुत समझदार है। और अगर इनका कोई बंटवारा हुआ है हमारी किसी भी कास्ट का, तो जो भी होगा हमारी आज सवर्ण जाति के अलावा जाति जो भी हमारी है वो हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के फेवर में रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर ये दर्शक कहते नजर आए कि जात पात की राजनीति से अब ऊपर उठ चुके हैं यहाँ पर प्रदेश के वासी, और विकास के आधार पर ही सारे, चाहे दलित हैं, ब्राह्मण हैं, जितने भी वोट बैंक से, वो सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर ही इस बार वोट देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ ये कहना सही होगा पूजा कि ये पब्लिक है, सब जानती है, चाहे केंद्र की बात हो, राज्य की बात हो, विकास की बात हो, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। इस बीच राम सचदेवा हमारे साथ जुड़ गए। क्या कहेंगे राम इस मुद्दे पर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे कल तक ये कांग्रेस में थे, कुछ नहीं कर सके जी, और आज ये क्या करेंगे? ये तो आप टीवी वालों की मेहरबानी है जो आप सब कुछ बता रहे हैं जी। नहीं तो आम पब्लिक को क्या पता लगता है, क्या आम पब्लिक क्या वो होती है जी। तो राम जी, आपको क्या लगता है जो दलित वोट बैंक है वो इस बार किस तरह जाएगा? दलित वोट बैंक तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह जी आपका। थोड़े कंफ्यूज नजर आए इस मुद्दे पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि आखिरकार जिस तरह से नेता विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपना दल बदल कर रहे हैं पूजा, तो उसे क्या समझा जाए? चुनावी स्टंट, कुर्सी का लालच, या फिर सच में जन सेवा, जन भावना, जो ये कहते हैं कि हम तो सेवा के लिए दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, क्या कहा जाए आखिरकार? बिल्कुल नेहा, आप देखती हैं तमाम रैलियां होती हैं, अलग अलग जो सरकार है, जो अलग अलग तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो दलितों को एक एजेंडा बनाकर रखती है, मुद्दा बनाकर रखती है। लेकिन जैसे कि तमाम दर्शकों ने यहाँ पर कहा कि अब
बहुत समझदार यहाँ पर हो चुका है और जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। इसी बिल्कुल। के साथ चलिए इस बुलेटिन में हम दोनों के साथ इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।